नैनीताल के एक शांत गांव में राघव परिवार को एक पुरानी हवेली बहुत ही कम कीमत में मिल गई। ये राजेश, उनकी पत्नी मीरा और उनकी छोटी बेटी प्रिया के लिए एक सपना सच होने जैसा था। हवेली एकांत में थी, चारों ओर ऊंचे देवदार के पेड़ थे और पहाड़ों का दृश्य मनमोहक था। वे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही वे वहां बसे, गांव वालों ने उन्हें हवेली के बारे में चेतावनी दी। वो श्रापित है, उन्होंने फुसफुसाया। वहां कोई भी ज्यादा समय तक नहीं रहा। लेकिन राजेश, जो तर्कसंगत व्यक्ति थे, इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। मीरा, हालांकि चिंतित थी, अपने पति के फैसले का समर्थन कर रही थी, ये सोचकर कि यह प्रिया को पालने के लिए एक बेहतरीन जगह होगी। पहले कुछ दिन शांति से बीते। प्रिया को बड़ा बगीचा बहुत पसंद आया और मीरा घर को सजाने में व्यस्त हो गई। लेकिन जल्द ही अजीब बातें होने लगी। ये सब फुसफुसाहट से शुरू हुआ। रात में जब घर शांत होता तो उन्हें दीवारों से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती। जाओ जाओ, ऐसा लगता था जैसे कोई कह रहा हो। राजेश ने मीरा को समझाने की कोशिश की कि ये बस हवा का शोर है, पुराने घर आवाजें करते हैं, उन्होंने कहा। लेकिन वे भी अपने दिल में घबराहट को नजरअंदाज नहीं कर पाए। एक शाम जब मीरा रसोई में खाना बना रही थी तो उसने प्रिया को उसके कमरे में किसी से बात करते हुए सुना। जिज्ञासावश वो ऊपर गई और अंदर झांक कर देखा। प्रिया फर्श पर बैठी थी और दीवार की ओर मुंह करके बात कर रही थी। तुम किससे बात कर रही हो, प्रिया? मीरा ने कांपते हुए पूछा। मेरी दोस्त से, प्रिया ने जवाब दिया, दीवार की ओर इशारा करते हुए। वो कहती है कि वो यहाँ पहले रहती थी। मीरा के रोंगटे खड़े हो गए। ये बस तुम्हारी कल्पना है, उसने कहा, खुद को शांत रखने की कोशिश करती हुई। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि कुछ बहुत गलत था। उस रात फुसफुसाहट और भी तेज हो गई। भाग जाओ, अभी जाओ। आवाज अब एक महिला की थी और उसमें बहुत पीड़ा थी। अब राजेश भी डर गए और उन्होंने हवेली के इतिहास की जानकारी जुटाने का फैसला किया। अगले दिन वो गांव के बुजुर्ग बाबूजी के पास गए, जो गांव के हर मकान का इतिहास जानते थे। जब राजेश ने हवेली का जिक्र किया तो बाबूजी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो मकान शर्मा जी का था। बाबूजी ने गंभीर आवाज में कहा, कई साल पहले शर्मा जी बहुत अमीर थे, लेकिन वे बहुत क्रूर थे। उनकी पत्नी राधा बहुत सुंदर थी, लेकिन शर्मा जी ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। राधा को वो हवेली बहुत पसंद थी, लेकिन वो उसकी जेल बन गई। एक दिन वो और सहन नहीं कर सकी, उसने उसी घर में अपनी जान दे दी। तब से उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। जो भी वहां रहने की कोशिश करता है, उसे उसकी बेचैन आत्मा भगा देती है। राजेश घर लौटे, डरे हुए। जब वो हवेली में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मीरा और प्रिया ड्राइंग रूम में एक दूसरे के पास सहमी हुई बैठी थी। उनके चेहरे डर से पीले पड़ चुके थे। हमें यहाँ से जाना होगा, राजेश, मीरा ने रोते हुए कहा। फुसफुसाहट वो और तेज हो गई है। अचानक कमरा ठंडा हो गया और लाइट्स टिमटिमाने लगी। हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी, पहले से भी तेज। अभी जाओ, आवाज ने चिल्लाते हुए कहा। राजेश पूरे हौसले से चिल्लाए, राधा, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है, कृपया हमें आपकी शांति के लिए मदद करने दीजिए। फुसफुसाहट बंद हो गई और एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर एक ठंडी हवा कमरे में बहने लगी और एक महिला का आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वो बहुत सुंदर थी, लंबे बालों वाली, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख था। कृपया मुझे मुक्त कर दो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में पीड़ा थी। राजेश कांपते हुए ने पूछा, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? राधा की आकृति ने गलियारे के अंत में बंद दरवाजे की ओर इशारा किया। मेरा अंतिम पत्र, वो वहाँ है, उसमें मेरी कहानी लिखी है। आपको उसे जोर से पढ़ना होगा और फिर उसे जला देना होगा। कांपते हुए हाथों से राजेश दरवाजे के पास गए। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया और अंदर एक पुराना धूल भरा डेस्क था। दराज के अंदर एक लिफाफा था जो समय के साथ पीला पड़ गया था। उन्होंने उसे निकाला और ड्राइंग रूम में वापस आए, जहां राधा की आत्मा इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में प्रार्थना थी। राजेश ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। जो भी इस पत्र को पाए, मेरा नाम राधा शर्मा है। मैं इस घर की मालकिन थी।
लेकिन मेरा जीवन दुख से भरा था। मेरा पति, जो कभी दयालु था, निर्दयी बन गया, और यह हवेली जो मैं कभी प्यार करती थी, मेरी जेल बन गई। अपने दुख में मैंने अपनी जान ले ली, लेकिन मौत में भी मुझे शांति नहीं मिली। मैं इस जगह से अपने दुख और पश्चाताप से बंधी हुई हूँ। कृपया, जो भी आप हैं, इस पत्र को जलाकर मेरी आत्मा को मुक्त कर दें, ताकि मैं आखिरकार आराम पा सकूं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए जब राजेश ने पत्र पूरा पढ़ा। बिना देर किए उन्होंने आग जलाया और पत्र को उसमें डाल दिया। जैसे ही पत्र राख में बदल गया, राधा की आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। धन्यवाद, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और उसके चेहरे पर राहत की मुस्कान फैल गई। आपने मुझे मुक्त कर दिया। ये कहकर वो गायब हो गई और हवेली में फिर से शांति छा गई। अगली सुबह राघव परिवार ने अपने सामान पैक किया और हवेली छोड़ दी। उन्होंने गांव लौटने का फैसला किया, भूतिया यादों को पीछे छोड़ते हुए। लेकिन जैसे ही वे चले गए, उन्हें अजीब सी शांति महसूस हुई, ये जानकर कि उन्होंने एक खोई हुई आत्मा को आराम दिया है। राघव परिवार ने सीखा कि कुछ बातें तर्क और कारण से परे होती हैं। वह हवेली, जो कभी दुख का स्थान थी, ने उन्हें यह सिखाया कि दूसरों के दुख को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राधा की कहानी सुनकर और उसकी आत्मा को शांति दिलाकर, उन्होंने न केवल उसकी आत्मा को मुक्त किया, बल्कि सहानुभूति और करुणा के महत्व को भी समझा। कभी कभी आगे बढ़ने से पहले अतीत को स्वीकारना और उसे ठीक करना आवश्यक होता है।